हेलो दोस्तों, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। और इसी धूप में बैठी थी, मेथी साफ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बात भी कर लेती हूँ। ये फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया। मैंने सोचा मैं आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। आज 21 जनवरी है। मेरे पति ने बताया कि आज या कल में, कल या परसों में, शायद 22 या 23 को शायद अपनी छत पड़ेगी। तो छत पड़नी है तो एक दिन मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मा, आपके तो दादा हैं, दादी भी हैं, तो मम्मा हम क्यों नहीं अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। तो और मेरे पास कुछ जवाब भी नहीं था कि मतलब मैं क्या बोलूं। तो मैं थोड़ी देर शांत रही। मैंने इनकी तरफ देखा तो ये कुछ नहीं बोले, हंस के निकल गए। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैं ससुराल में सिर्फ मेरे पति ने मुझे सिर्फ 6 दिन रखा था। मतलब जो लड़कियां जाती हैं उसके बाद 6 दिन बाद अपने मायके आ जाती हैं। आप मेरी आंखों को इग्नोर कीजिएगा, मेरी आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, पता नहीं क्यों। अगर देखो कितनी गंदी दिख रही है, देखो। तो जैसे लड़कियां 6 दिन रहती हैं, जैसे 6 दिन मैं रही। तो जब मैं 6 दिन के बाद अपने मायके गई तो फिर मुझे लेने आए, मतलब मेरे देवर लोग और सब लोग। तो मुझे लेने के बाद उन्होंने मुझे मौदहा में छोड़ा। तो मौदहा में मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब थी, वही मुझे छोड़ा। तो मैं रहने लगी। फिर मैं रह नहीं पा रही थी क्योंकि हमारे मायके में मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और छोटी छोटी बहन है। तो बहुत सारे लोग थे, चाची के बच्चे थे, चाची थी, चाची हैं, मतलब अभी भी साथ में हैं। सब लोग एक ही घर में रहते हैं, दादी, बब्बा, पापा, भाई, सब लोग। तो अकेले रह नहीं पा रही थी। तो जैसे तैसे रही। मिलने आए भाई बहन तो उनसे रोई। फिर मकान मालकिन भी अच्छी थी, बिल्कुल बहुत अच्छे से रखती थी मुझे। लेकिन फिर भी परिवार की कमी तो महसूस। तो त्योहार जब आते थे तो मैं सोचती थी कि अब मतलब मेरे ससुराल वाले फोन करेंगे कि बहू को लेके आ जाओ, या ये कहेंगे कि चलो हम चलते हैं। मतलब या तो मतलब मैं मायके चली जाऊं, वो भी मायके खुद तो लेके जाते नहीं थे। भाई तब लेने आए और छोड़ने आए, या पापा लेने आए छोड़ने आए, तभी भेजते थे। और अभी भी शायद शादी के 9 साल हो गए हैं, अभी भी वही हाल है कि मेरे पापा, मेरे भाई लेने आता है और भाई मुझे छोड़ने आता है। अकेले मुझे जाने नहीं देते हैं और खुद को टाइम नहीं होता है जॉब की वजह से, तो आना जाना उनका होता नहीं है। तो जब मैं त्योहार जैसे पढ़ते थे मायके आ जाऊं तो कोई बात नहीं, तो फिर सुना रही अकेले रहते थे तो मायके जाने का भी नहीं मन करता था। ये लगता था कि साथ में रहूंगी तो बना खिला दूंगी। तो मैं सोचती थी घर से किसी का फोन क्यों नहीं आता है कि त्योहारों पे आ जाओ। तब कि मतलब मिलने मतलब मैं बुलाती थी तो आते थे, 1-1 महीने सब लोग रुकते भी थे। तो फिर मैं सोचती थी कि कुछ क्यों नहीं कहते कि तुम भी मतलब आ जाओ त्योहार में, साथ में रहेंगे, या मतलब साथ में नहीं, शोर नहीं करो, साथ में ही बनाए खाएंगे। और अकेले बनाया खाया नहीं जाता था, ये लगता था कि इन्हें मतलब वैसे पसंद नहीं है। फिर हम लोग जब मेरा लड़का हो गया, जब मेरा लड़का हो गया तो फिर हम लोगों का ट्रांसफ़र कर भी हुआ। फिर कर भी के बाद मैं अतर्रा में ट्रांसफ़र हमने लिया कि ससुराल भी पास में हो जाएगा तो थोड़ा सा आना जाना होने लगेगा। अतर्रा में ट्रांसफ़र लिया। फिर मैं ऐसे
मतलब मैंने सोचा कि चलो नहीं बुला रहे तो कोई बात नहीं, मतलब मैं तो जा सकती हूँ, मेरा तो घर है, चलो मैं ही चली जाया करूँगी। तो फिर मैंने त्योहारों में आना जाना शुरू कर दिया। तो अब कुछ नहीं कह सकती हूँ, बाकी तो शायद मेरा जाना किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। मेरा बेटा तो फिर भी मैं जिद करके इनसे कि चलो चलते हैं, अकेले क्या बनाएंगे खाएंगे, बच्चा भी छोटा है, वो भी खाता नहीं है, और अकेले में अच्छा भी नहीं लगता। चलो तो आप सबको दिलवा दो, तो वहीं पे सब लोग। तो फिर मैंने ऐसे किया। और जब मेरी शादी हुई थी तो शायद दादाजी ने ही कहा था, मतलब मेरे हस्बैंड के दादाजी ने, कि अपने साथ ही रखो, और फिर इन्होंने मुझे अपने साथ ही रखा। उसके बाद हमने आना जाना चालू किया, इन्हें भी मतलब अच्छा लगने लगा। ये पहले नहीं जाने के लिए किया करते थे, लेकिन मेरे बार बार कहने से कि चले चले चले, तो पास में भी था, तो अपना ड्यूटी करके पहुंच जाते थे। छोटे दीपावली जैसा त्योहार पहुंच जाते थे। फिर अभी 2 साल पहले मेरे दादाजी ख़त्म हो गए, तो फिर हमने पापा, मतलब मेरे ससुर जी, उनसे कहा कि अब आप हमारे साथ रहना। मतलब पहले कहते थे तो मतलब पापा कहते थे कि अभी दादाजी है, वो नहीं रह पाएंगे, मतलब कुछ भी, कि मतलब अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, और तुम लोग भी किराए से रहते हो। तो जब दादाजी मेरे ख़त्म हो गए, तो फिर हमने कहा कि अब आप हमारे साथ चलना। तो पापा ने फिर मतलब ये बोल दिया, अभी नहीं जा सकता हूँ, वगैरह वगैरह। उसके बाद अब मतलब फिर हम मकान गांव का बनवाया। उसके बाद अब हमने सोचा कि अब 2025 में गर्मियों में कि अब अपना घर बनवा लेते। उसके पहले घर में हमने 1 साल से बता रहे कि अब हमें अपना घर बनवाना है, क्योंकि अब बच्चे पढ़ने लायक हो गए, बार बार ट्रांसफ़र करवाती हूँ तो यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, तो बीच में स्कूल छूट जाते हैं। 1 साल मैंने पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि यहाँ तरह से बांधा ट्रांसफ़र हो गया था, तो 1 साल मतलब रास्ता वास्ता, मतलब पाकी भी छोटी थी, तो अकेले छोड़ने नहीं जा पाती थी, और वैन यहाँ तक आती नहीं थी, क्योंकि रास्ते के अंदर ये घर है जो हम लोग ये रह रहे हैं, किराए से लिया है। तो ये रास्ते थोड़ा सा ऐसे कुलिया के अंदर सा घर है, तो वैन नहीं आ सकती है, मतलब जो 4 पहिए साधन होते हैं वो नहीं आ सकती है, तो रोड तक छोड़ने जाना पड़ता है। तो पाकी छोटी थी तो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनकी ड्यूटी रात में होती है, दिन में होती है, तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी 12 बजे से 8 बजे तक होती है स्कूल, तो सुबह ही का होता है, तो नहीं छोड़। तो फिर 1 साल हमने शिवांश की पढ़ाई बंद करवा दी, ये थोड़ा सा बड़ी हो जाए तो फिर इसको साथ में लेके। कभी ये सो रही होती थी, ये जलवल गई थी, तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, तो बंद कर दिया। फिर उसके बाद अब हमारा मकान बनना स्टार्ट हुआ, तो हमने कहा कि अब हमारा मकान बन रहा, तो अब मुझे वहाँ अकेले तो रहना होगा, चलो कुछ भी बनवा लूँगी, तो अब अकेली रहूँगी। तो हमने मैंने इनसे कहा कि अब पापा से बोल दीजिए कि आप गांव में, मेरी शादी मेरी देवरानी से बाद में हुई थी, मेरी देवरानी पहले आ गई थी। तो इनसे मैंने बोला कि अब आप पापा से बोल दीजिए कि पापा अब आप यहीं आ जाइए, तो मकान का काम चल रहा, तो आपको इनको ड्यूटी की वजह से टाइम नहीं है, तो आप वहीं कोठरी डाल के थोड़ा सा काम देखते जाइएगा, और उसके बाद आप बस अब हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि बच्चों को लेने जाने में छोड़ने में मुझे भी दिक्कत होती है, तो अब आप साथ रहेंगे तो थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो और पहले से भी बताते जा रहे हैं, मतलब जैसे बात हो रही तो जाते थे तो बता देते कि। तो इन्होंने पापा से कहा कि पापा आप आ जाइए, तो पापा ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे घर में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या मैंने सोचा कि अब हम किराए से शायद अब छुटकारा मिल जाएगा, इतने सालों 9 साल हो गए किराए से, अब छुटकारा मिलेगा, तो फैमिली पहन के आना बिट्टू, तो फैमिली पापा अकेले हैं, तो अब कम से कम बच्चे भी अपने दादाजी के साथ रह लेंगे, और मुझे भी थोड़ा सा वो हो जाएगा कि अगर उनकी ड्यूटी रात में कुछ भी है तो
मुझे भी डर नहीं रहेगा कि मेरे ससुर, चलो कम से कम आगे वाले कमरे मेरे ससुर तो लेटे हैं। उसके बाद पापा ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा। अब इतने दिन से काम लगा रहा, पापा ने शायद पूछा भी नहीं कि क्या कैसा क्या, मना कर दिया। अब कल हमारा छत पड़ना है और ठेका दे दिया है, बाकी काम मतलब ठेका दे दिया है। तो क्या मतलब जब मेरे बच्चे वो आएंगे नहीं, हम चाहे जितना बुलाएंगे वो नहीं आएंगे, तब कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है। आज तक मतलब मैं अपने ससुराल में ज़्यादा रही नहीं हूँ भाई, त्योहार चाहे और मतलब 1 महीने और, जब मेरे दादाजी ख़त्म हो गए थे तो 1 महीने से रही थी। वो मेरी खुद की मर्जी थी। मैंने अपने पति से कहा था कि आप ड्यूटी करो, तब से वहाँ से स्कूल नहीं जाता था, तो वो मेरी मर्जी थी कि मैं रहूँगी घर पे और अपना काम वाम करवा लूँगी, क्योंकि 13वीं में तो बहू को रहना भी चाहिए। तो मैं खुद रुकी थी, तो मैं 1 महीने रुकी थी। फिर फरवरी दादाजी मेरे 2 जनवरी ख़त्म हुए थे, मैं फरवरी में आई थी फिर यहाँ। पहली बार मैं 1 महीने रही तो मैं बहुत खुश थी कि मैं मतलब ससुराल में सबके बीच में, मतलब अपने ससुर लोगों के बीच में रह रही हूँ। मैंने मतलब त्योहारों में मैंने मायके जाना भी बंद कर दिया था कि मैं अपने ससुराल जाया करूँगी। अब तब की लड़कियाँ यहाँ बांदा जिला में लड़कियाँ मकर संक्रांति को अपने मायके ही जाती हैं, और मैंने बंद कर दिया था क्योंकि हमारे नाना ने कहा था कि लड़कियों को पहले अपने ससुराल में सबको खिला पिला के ही मायके आना चाहिए। तो मेरा भी ऐसे अपनी मम्मी जैसे करने का मतलब जो देखा है वो लगता था कि करूँ मैं भी। अब चलो नहीं आ रहे, वो आएंगे भी नहीं, मतलब मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा। अभी पापा एक बार बीमार हुए थे तब आए थे, तो मैंने उन्हें बहुत रोका, मतलब मैं नहीं बोलती हूँ उनसे, ना आज तक सामने लग के मैंने बात की है और ना उन्होंने मुझसे की है। मैंने इनसे बुलवाया था कि आप पापा से कह दो कि अब रुक जा मत जा, तो पापा 4 बहाने करके यहाँ से चले गए थे। अब वो मैं नहीं बता सकती उनका मन नहीं लगता या वो हमारे साथ रहने नहीं चाहते, लेकिन चलो हमारी वजह से रहें ना रहें, कम से बच्चों की वजह से तो हमारे साथ रह सकते हैं। चलो हम मतलब बहुओं को चलो ना अच्छा लगता होगा गांव में, मतलब गांव का माहौल अलग होता है। अब हमने प्लाट लिया, वो ऐसे आउट एरिया ही में है, पापा रह सकते थे, आराम से रह सकते थे, तो पापा ने मना कर दिया। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, मुझसे पूछेगा कि मम्मा आप तो कभी दादा दादी के साथ रहे नहीं हो, तो मैं उन्हें क्या बताऊं कि बेटा मैं तो बहुत रहना चाहती थी, मैं तो चाहती भी थी कि आपको भी वो सुख मिले जो हम नहीं दे पाते, सिर्फ दादाजी ही दे सकते हैं, माँ बाप नहीं दे सकते। इन्हें भी बड़ों के साथ रहने को, थोड़ा सा कुछ सीखने को अच्छा मिले। मैं पता है नौकरी वाली उस लड़की में नहीं आती हूँ जो लड़की सोचती है कि चलो अब हम नौकरी वाला हस्बैंड है तो हम अपनी लाइफ जीते हैं। मुझे जब मैं अपने मायके में तो बड़ी बहन मतलब बड़ी हूँ और मेरी मम्मी भी ख़त्म हुई, तो मैंने बहुत कुछ, शायद छोटे भाई बहन छोटे थे तो बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ झेला भी है। लेकिन रही पूरी फैमिली में तो ज़्यादा वो नहीं रहा, क्योंकि दादा दादी थे तो उनका तो वो था ही। तो चलो मतलब कभी आप लोगों ने दुख में नहीं पूछा तो नहीं पूछा, आप लोगों ने अपनी खुशी में मुझे नहीं बुलाया, कभी मुझे घर का कुछ नहीं दिया, भाई बीते कुछ नहीं किया, मत करो। लेकिन जब आपका लड़का नौकरी कर रहा, सक्सेस है, जो 2 बच्चे मेरे खाएंगे वो आप खाओगे हैं, और कम से कम आपको भी, मेरी देवरानी के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो आपको भी नाती पोतों का सुख मिलेगा है, और मेरे बच्चों को भी आपका प्यार मिल जाएगा। यहाँ के लिए स्कूल चले गए तो चले गए, मतलब स्कूल तो जाते ही हैं, उसके बाद बस दिन भर आगे पीछे ऐसे घूमते रहते हैं, या तो टीवी चलवा लो या कुछ कम आप रहते, थोड़ी देर आपके पास बैठते, कुछ सीखते, कुछ आपसे बात करते, कुछ आपके साथ खेलते। अब पापा चले गए ड्यूटी, मम्मी बची तो स्कूल का काम करवाएगी, अपना खाना पीना बनाएगी, तो है ही। लेकिन नहीं, कल नहीं परसों छत पड़नी है, और मकान बनने के पहले सबको एक साल पहले से बता रही हूँ, सबको नक्शा भी दिखा दिया था। 1 साल पहले नक्शा बनवा लिया था, नक्शा रखा रहा, सबको एक एक करके नक्शा दिखाया घर में सबको। और
काम लगवाने के 4 दिन पहले तक सबको बताया कि काम लगना है, काम लगना है। लोग भाग गए, बिना बताए भाग गए लोग। उसके बाद हमसे भी फोन लगा के पूछा कि काम जब चल तो काम चालू है, तो फिर भी मैंने बोला कि हाँ काम चालू है। मेरे पति ने भी बोला कि हाँ काम चालू है। उसके बाद रिश्तेदारों से फोन कर करके बोल रहे कुछ लोग, नाम नहीं ले सकते, नाम लेने में गलत हो जाएगा, तो मेरे रिश्तेदारों से फोन कर करके बोल रहे हैं कि क्या उनका काम लग गया, क्या उनका काम लग गया। जब उसी दिन तुमने मेरे हस्बैंड से बात करके पूछा कि काम लगा, उन्होंने झूठ बोलने की आदत इतनी गंदी है तुम लोगों की, और मुझे वही पसंद नहीं आता है। जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ काम लग गया है और काम चालू है, सब तुम्हें अच्छे से बताया, उसके बाद तुम रिश्तेदारों से फोन लगा लगा के क्या पूछ रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं था? क्या पता नहीं था? सब कुछ पता था। अब जब काम चालू रहता है तब मेरे हस्बैंड चुप रहते हैं। मैं चाहे जितना बोलूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो चुप रहते हैं आराम से शांत। और जैसे काम खत्म तो वो दया, दानवीर, हमें सिखाने का पाठ, क्या हो गया, सब चलता है। तुम तो बड़ी हो, तुम तो बड़ी हो। चलो बड़ी हूँ तो क्या हुआ, जी नहीं है मेरे अंदर है, इतनी बड़ी हूँ। तुम सब लोगों से जितने घर के जो छोटे छोटे आप बताते हो ना मुझे, उन सब से मेरी ही उम्र कम होगी, सबसे। जब मेरी शादी हुई थी ना, कुछ लोग मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। जब आपने 9 साल करवाया भी, और मैंने सब कुछ किया, सब कुछ रो रो के भी सब कुछ किया, आंसू भर भर के। आपने जहाँ कहा, जैसा कहा, मैंने वो किया। उसके बाद आप काम निपटने के बाद आप बोलते हो कि भूल जाओ, क्या हो गया? मुझे बोलते हो स्वार्थी हो गई हो हैं? काम निकलने के बाद, जब तक काम होता है, जब तक मुझे किसी की जरूरत होती है, अच्छे या बुरे में, तो कोई नहीं आशीर्वाद देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, साथ में ही कोई खड़ा नहीं होता कि एक बार फोन करके आदमी पूछे कि हाँ सब ठीक है, हैं? और जब जहाँ से और लोगों को काम निकलवाने की बारी आई तो आप मुझे कहते हो कि भूल जाओ सब, हैं? अब मतलब अब छत पड़ जाएगा, कल से आपने स्टार्ट कर दिया है कि होता रहता है सबके यहाँ, होता तो है, मैं भी जानती हूँ। देखो ना, मेरे माँ बाप आप यहाँ आके काम करवा देंगे, हाँ पूछ जरूर लेंगे बेटा कैसा चल रहा, क्या चल रहा, वो तो हर मुसीबत में आके मेरे छोटे भाई बहन खड़े हो जाते हैं। और जिसको आप खड़े होते हो वो कहाँ चले जाते हैं? मुंह बस बनाने के काम आते हैं। वे छोटे छोटे बच्चों को दूध के लिए कल्पा दिया है, खाने की चीजें छिपा छिपा के रख ली। मैंने तो नहीं किया ऐसा कुछ है। उसके बाद सब कुछ मैं ही देखूं, है इलाज के पैसे भी मैं दूं, सब कुछ मैं ही करूं, ये कहाँ तक सही है? पतिदेव जी, ये आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप इसके बाद भी आप भूल जाओगे। अभी काम चालू है तो आप शांत हो बिल्कुल, उसके बाद आप मुझे ज्ञान मारोगे कि क्या हो गया। तुम तो बड़ी हो, बड़ी नहीं हो, आप बड़े हो, मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र बहुत छोटी हूँ। और जिन लोगों से आप मेरी गिनती करते हो ना तुम बड़ी हो, सिर्फ रिश्ते में बस बड़ी हूँ, बाकी उम्र में सबसे छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ। और जितनी छोटी हूँ ना उससे भी ज्यादा मैंने रिश्ते निभाए हैं। और अब अभी तक मेरी बारी थी, अब मेरे बच्चों के ऊपर आ रहा, ठीक है? अब नहीं होगा, आपने जो जो करवाया है अब कुछ नहीं होगा। मेरा भी सम्मान है, जहाँ से ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे भूखे लेके आई हो ना, एक दिन भी मान सम्मान नहीं करवा पाते हो, खुद मुंह लटका के चले आते हो। अतर्रा से गई हूँ तो अतर्रा में आके खाना मिला है, तब की हिस्सा नहीं अभी बटा है। और ना
मुझे कहा मेरे बच्चों तक को कोई नहीं पूछता, और आप कहते हो कि भूल जाओ। आप करो जो आपको करना है, ठीक है। और अगर मुझे गलती से कुछ भी जब मेरा बेटा मुझसे सवाल पूछता है ना, ऐसे मेरा पता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप तो हंस के निकल लेते हो, मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में जो जाएगा, जो बच्चा देखेगा वही सीखेगा। लेकिन अब बच्चों को ये भी तो नहीं बता सकती हो कि उसकी मम्मा तो बहुत समझदार है, क्योंकि उसने बचपन से ही रिश्ते बहुत अच्छे से देखे हैं। बचपन में ही वो दादा दादी के साथ ही बड़ी हुई है। उसके छोटे छोटे भाई बहन थे जब उसकी मम्मी ख़त्म हुई थी, तो उसे बहुत अच्छे से पता है। बहुत छोटी उम्र से उसने बहुत अच्छे से सब कुछ चलाया, और यहाँ आके भी उसने वही सोचा कि चलो वही सब कुछ है, मैं बहुत अच्छे से करूँगी। लेकिन बस ये है कि जहाँ पहले से एक लोग घुस जाता है तो दूसरे को चाहता ही नहीं है कि वो वहाँ आ सके या कुछ नहीं।